प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का सवाल 4 का दूसरा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। ये अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको भिन्न मालूम नहीं है, तो भिन्न जब मालूम नहीं तो भिन्न हमको ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो भिन्न के लिए हमको तो अंश और हर चाहिए, तो यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे हल में माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। जब अंश हर मान लिए तो भिन्न हो जाएगा हमारा कितना, तो इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टा y हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भिन्न। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से कहता है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश की चर्चा कर रहा है, हर की चर्चा नहीं कर रहा है, मतलब हर ज्यों का त्यों रहेगा। अंश में से सिर्फ 1 घटाना है, तो अंश हमारा तो x है, तो x में से हम 1 वही ना कहता है अंश में से घटाने पर, तो अंश में से हम 1 घटा लेंगे। हर की चर्चा नहीं हो रही है, यानी हर ज्यों का त्यों रहेगा, यानी y का y रहेगा। अब बराबर कहता है 1/3 हो जाती है, तो 1/3 कर देंगे यहाँ। अब कोना कानी कर देते हैं हम इसमें गुना। ठीक है, कोना कानी गुना करेंगे तो x को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 बराबर y को 1 से गुना करेंगे तो y, इतना हो गया। तो 3x, y को इधर लाएंगे तो माइनस में y आ जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस में 3 चला जाएगा, माइनस में है, तो ये हो गया समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे पुनः प्रश्न से। चलते हैं प्रश्न पे, फिर क्या कहता है प्रश्न में। देखिए प्रश्न में कहता है आगे, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना, यानी अंश में कुछ नहीं बोल रहा है, तो मतलब अंश ज्यों का त्यों रहेगा। तो अंश तो हमारा x है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हर में कहता है 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर में 8 जोड़ देंगे। लेकिन मेरा भिन्न जो है x/y है, तो x/y पर लिख लेंगे। और कहता है हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ दिए तो बराबर कितना हो जाता है, तो 1/4 हो जाता है। यहाँ बोल रहा है 1/4, यहाँ लिख देंगे हम बराबर में 1/4। ठीक है, अब कोना कानी गुना कर लेंगे हम, और का चिन्ह लगा लेते हैं, तो हो जाएगा 4x बराबर y को 1 से गुना करेंगे तो y, या प्लस 8 × 8 हो जाएगा। इसको भी हम तोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 4x, y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 8। ये समीकरण हो गया दूसरा। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से तोड़ेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें -y है, इसमें -y है। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे, यदि चिन्ह सेम रहता है, ठीक है, सॉरी हाँ, चिन्ह क्या है, सेम है, तो इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे। क्योंकि जब चिन्ह सेम रहता है तो हम लोग घटाते हैं, और चिन्ह जो है अल्टर रहता है, मतलब एक दूसरे का विपरीत रहता है, एक प्लस एक माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ -y है, यहाँ भी -y है, दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, है ना। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 3x - y, है ना, 3x - y बराबर 3 है। और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8 है, यही है। अब लिखे हैं घटाने पर, तो घटाव में तो चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस कट जाएगा, है ना। अब 3x में से 4x नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो -x बचेगा, बराबर
3 में से 8 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो -5 बचेगा। ये माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 5, यानी x का मान हमारा निकल गया। अब निकालना है y का मान। अब क्या करेंगे तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो निकल जाएगा y का मान। तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, यहाँ लिख लेंगे। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3, तो 3 का 3 रहेगा, x का मान 5 है तो यहाँ गुने 5 डाल देंगे, -y बराबर 3। तो ये हो जाएगा 5 × 15 -y बराबर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, 3 इधर आ जाएगा तो -3, और y को उधर भेजेंगे तो +3, तो हो जाएगा कितना, 12 में से 3 क्या हो गया, 15 में से 3 क्या हो गया 12 बराबर y। इसको लिख सकते हैं हम, इसीलिए y बराबर 12। अब यहाँ हमको x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। जब x y का मान निकल गया तो भिन्न हमको मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमको पूछ रहा है क्या, हमको पूछ रहा है भिन्न ज्ञात करें, है ना। तो भिन्न जो हमारा हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ बना देते हैं, आप लोग लाइन से ही नीचे बनाइएगा। यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए भिन्न बराबर x बटा y था, तो x है 5 और y कितना है 12, तो भिन्न बराबर हो गया 5/12 आंसर। ठीक है, अतः करके भी यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा, यहाँ पहले लिख लीजिएगा, अतः अंश बराबर 5 तथा हर बराबर 12, है ना, इसीलिए भिन्न बराबर। अब इसके नीचे जो यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसीलिए भिन्न बराबर 5/12 आंसर। ठीक है, आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद जो है कमेंट में ज़रूर कैसा लगा ज़रूर लिखिए, लाइक एवं शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।